परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, स्नेह और भक्तिमयी माताओं एवं बहनों, आज के मनुष्य के प्रवृत्ति को देखकर मुझे पुराण की एक कथा याद आती है। एक बार की बात है, नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और उनसे पूछे, प्रभु वैकुंठ के अलावे और आपका निवास कहाँ कहाँ है? भगवान विष्णु ने कहा कि मेरा निवास हर प्राणियों के दिल में, आत्मा में है। नारद जी वहां से चल पड़े और वे सोचने लगे, तब तो अब मुझे इतना दूर आने का कोई जरूरत नहीं। अब तो मैं कहीं भी, जब उनका वास कण कण में है, हर एक प्राणियों की आत्मा में है, तो कहीं भी मैं उनसे मिल सकता हूं। जब वो मृत्यु भुवन आते हैं तो वो जिस रास्ते से चल रहे थे, देखते क्या हैं कि उसी रास्ते पर 10-20 आदमी जमा है। इधर से नारद जी जा रहे थे। नारद जी को देखकर सब लोगों ने उनसे आग्रह किया कि हे महात्मन, आप इधर ना जाएं, क्योंकि उधर एक पागल भैंसा है। वह पागल भैंसा किस पर टूट पड़ेगा, किसे वह क्या कर देगा, कहना मुश्किल है। इसलिए उधर नहीं जाए। नारद जी नहीं माने। उनको तो विष्णु भगवान के बाद जो है दिल में धसा हुआ था। विष्णु भगवान बोले हैं कि कण कण में मेरा वास है, प्रत्येक प्राणियों की आत्मा में मेरा वास है। उन्होंने सोचा कि जब भगवान विष्णु बोल ही दिए कि मेरा वास हर एक प्राणियों की आत्मा में है, कण कण में है, तो वो पागल भैंसा में भी तो विष्णु भगवान का वास होगा। और जब मैं विष्णु भगवान का परम भक्त हूं, तो मुझे वो कर ही क्या सकते हैं। वो तो चले गए। ज्यों ही उस भैंसे का नजर नारद जी पर पड़ा, नारद जी ज्यों ज्यों नजदीक जा रहे थे, नजदीक जाते वह भैंसा उठ करके खड़ा हुआ। अब ज्यों ज्यों नजदीक होते जा रहे हैं, त्यों त्यों वो भैंसा अपना रूप बदलते जा रहा है। पूरा नजदीक जब नारद जी पहुंच गए, अचानक वह भैंसा ऐसा दौड़ा, दौड़ करके झपटा मारा और झपटा मार के नारद जी को अपने सिंहों पर उठा करके सीधे जमीन पर पटक दिया। अब नारद जी तो दर्द के मारे चिल्लाने लगे। किसी तरह से उस भैंसे से बच करके निकले नारद जी। वहां से जब बचकर निकल गए तो वो डायरेक्ट विष्णु भगवान के पास चले गए। वहां जाके कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था
जो मुझे ऐसा दंड मिला। आप बोले कि मेरा वास प्रत्येक प्राणियों के आत्मा में है और उस भैंसे ने मुझे मार दिया, क्या उस भैंसे में आपका वास नहीं था? विष्णु भगवान ने कहा कि मैंने क्या बतलाया था कि मेरा वास प्रत्येक प्राणियों की आत्मा में है, कण कण में मेरा वास है। तो वहां जो 10-20 आदमी आपको जो समझा रहा था, मना कर रहा था उधर जाने के लिए, क्या उस आत्मा में मेरा वास नहीं था? जहां 10-20 विष्णु आपको मना कर रहा था, उसकी बात नहीं माने और अपने हठ पर चल दिए उधर। तो 10 विष्णु का बात जब नहीं माने तो एक विष्णु आपको क्या करेगा? चेतावनी तो आपको पहले मिल चुकी थी। सज्जनों, कहने का तात्पर्य है उसी तरह से हम मनुष्य हैं। हम मनुष्य जिस रास्ते से चल रहे हैं, इस रास्ते से चलने पर हमें जो है साधु संत ज्ञानी लोग हमें मना कर रहे हैं, वो गलत रास्ता है, गलत रास्ते पर मत चलो। ज्ञानता और ज्ञानता के अंधकार में मत चलो, ज्ञान की ओर प्रेरित करते हैं, लेकिन हम उस बात को अनसुनी कर देते हैं, उस बात को जरा भी यकीन नहीं करते हैं। वो संत महात्मा जो हमें समझाते हैं वो विष्णु रूप है, परमात्मा रूप है, वो हमें गलत रास्ते से चलने के लिए मना करते हैं, लेकिन हम मूढ़ आदमी हठ पूर्वक वही रास्ते पर चल रहे हैं। क्या बोलेगा ये सत्संगी सब? ये लोग तो ऐसे ही पैसा कमाने के लिए कुछ से कुछ बोलता है, अपना पेट पालने के लिए कुछ से कुछ बोलता है। इस तरह से अनेक अनेक भ्रांतियों में फंसे रहते हैं और जब वो घड़ी आ जाती है, हमारा जीवन जो है दुर्भिक्ष हो जाता है। हम अनेकों अनेक कष्टों में जब पड़ जाते हैं, तब हमें याद आती है। उस समय याद करने से क्या होता? सज्जनों, इसलिए कहा है कि अपने पहुंच विचारी के कर्तव्य करिए दौर, जेते पांव पसारिए तेते लंबी सौर। कोई भी कार्य को जरा पहुंच विचार, सोच विचार करके करना चाहिए। हम जो रास्ता चलते हैं, उस रास्ते पर चलने से पहले हमें विचार कर लेना चाहिए कि इस रास्ते पर जब मैं चल रहा हूं, ऐसा व्यवहार मैं किसी के साथ कर रहा हूं, ऐसी वाणी बोल रहा हूं, तो आगे चल करके मेरा क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। सज्जनों, चाहे भक्ति का मार्ग हो, चाहे सामाजिकता हो, चाहे किसी भी कार्य पर हम अपने आप को प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो उसमें ये 3 स्रोत मुख्य होता है, मन, वचन और कर्म। मेरा मन अच्छा है, मेरा कर्म अच्छा है, मेरा वचन अच्छा है, तो हर कार्य में हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। और मेरा मन वचन कर्म अच्छा नहीं है, वह कंट्रोल करके हम नहीं रख सकते हैं, तो किसी कार्यों में
सज्जनों, हमें यह मनुष्य का जन्म मिला है सिर्फ खाने और कमाने के लिए नहीं, बल्कि यही मनुष्य का जन्म ऐसा है कि इसे जिस सांचे में हम ढालेंगे, जैसा कर्म करेंगे वही फल मिलेगा। और इसी के आधार पर मेरा आगे का जो जन्म होगा, इसी जन्म के कर्म के फल के आधार पर होगा। लेकिन इस बात को हम नहीं सोचते विचारते हैं, इस बात पर थोड़ा भी यकीन नहीं करते हैं, इस बात पर थोड़ा भी विचार नहीं करते हैं और गलत रास्ते पर चल देते हैं। मन को बिल्कुल हम बढ़ावा देते रहते हैं, मन के बात पर चलते हैं। और मन क्या है? मन हमें हमेशा गलत रास्ते पर चलने को प्रेरित करता है। इस मनुष्य के अंदर मन और आत्मा दोनों वास करती है। आत्मा मनुष्य को हर समय अच्छे रास्ते दिखाने का प्रयास करती है, लेकिन मन हर समय मनुष्य को भटकाने के फेरे में लगा रहता है। मन कभी अच्छे रास्ते पर चलने को नहीं प्रेरित करता। लेकिन हम क्या हैं? बिल्कुल मन के ही बात में लगे रहते हैं। जिनकी अच्छी प्रवृत्ति होती है, जो मन के बात को टाल देता है, जो आत्मा को ख्याल करके चलता है, उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। और जो मन के बात पर चलता है, वह जो है नरक का भागी बनता है। उसका जीवन बिल्कुल बुरी तरह बर्बाद हो जाता है। सज्जनों, हमारा धर्म है मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों से, 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम मनुष्य का जन्म है, मनुष्य योनि है। और इसी योनि के कर्म के आधार पर हम आगे का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। कोई गूंगा होता है जन्म से ही, कोई जन्म से ही बहरा हो जाता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है। ये क्या है? ये पूर्व जन्म के कर्म का ही फल है। कोई बिल्ली होता है, कोई कुत्ता होता है, कोई यानी अन्य कर्म के अनुकूल वो उसका चोला बदलता है। इसलिए मैं ज़्यादा समय बर्बाद करने का प्रयास नहीं करूँगा। इसी बात पर अपने बात को विराम देते हुए आपसे आग्रह करूँगा कि इस मनुष्य जन्म के कर्म से ही अपने जो है 84 लाख योनियों से पार उतरने का प्रयास करें और अपने जीवन को धन्य धन्य बनावें। साधु संतों के बातों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को कृत कृत करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय सद्गुरुदेव।